कुछ दिन पहले हमदर्द इंडिया फाउंडेशन ने हाई कोर्ट का रुख किया। उनका कहना था कि उनके फेमस प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा को बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट में गलत तरीके से बेच रही हैं। बाद में हाई कोर्ट ने भी हमदर्द इंडिया फाउंडेशन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ई कॉमर्स साइट्स को इमीडिएट एडवर्टाइजमेंट हटाने का ऑर्डर दिया। हमदर्द एक ऐसा ब्रांड है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों में फेमस प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तीनों देशों में हमदर्द फेमस प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए जिस फार्मूले का यूज करता है वो सेम है, जिसकी वजह से इन तीनों कंपनियों के बीच में प्रोडक्शन को लेकर खींचतान चलती रहती है। आज की वीडियो में हम हमदर्द के 3 देशों के बीच बंटने की कहानी को समझेंगे। साल 1900 में हकीम अब्दुल माजिद ने यूनानी पद्धति से इलाज करने के लिए पुरानी दिल्ली की कासिम गली में एक दवाखाना खोला था, जिस दवाखाने का नाम था हमदर्द। धीरे धीरे यह दवाखाना लोगों के बीच में लोकप्रिय होने लगा। हकीम साहब अपने नुस्खे से दवा बनाया करते थे और रोगियों को दिया करते थे। हकीम साहब ने गर्मियों में शीतलता देने वाली एक दवा बनाई जो धीरे धीरे लोगों के बीच में कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में फेमस होने लगी। हकीम साहब ने साल 1907 में इस दवा को बड़े पैमाने पर बाजार में बेचना शुरू किया और इस दवा का नाम उन्होंने रूह अफ़ज़ा रखा। रूह अफ़ज़ा ने हकीम साहब की किस्मत बदल दी। उन्होंने पुरानी दिल्ली की कासिम गली से निकलकर एक फैक्ट्री लगाई और बड़े पैमाने पर रूह अफ़ज़ा का उत्पादन प्रारंभ किया। हकीम साहब ने हमदर्द लेबोरेटरी की शुरुआत की। स्वतंत्रता से पहले हमदर्द का रूह अफ़ज़ा देश के फेमस प्रोडक्ट में से एक था। आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपका बहुमूल्य समय हमेशा चैनल को मिलता रहे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हकीम साहब के 2 बेटों में से बड़े बेटे ने भारत में ही रहने का निश्चय किया, जबकि उनके छोटे बेटे पाकिस्तान के कराची शहर में चले गए। उन्होंने 1948 में कराची शहर में हमदर्द की नई लैब की शुरुआत की, जो पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा के साथ अन्य मेडिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। पाकिस्तान में भी हमदर्द का रूह अफ़ज़ा धीरे धीरे फेमस ब्रांड में शुमार होने लगा। इसके बाद पाकिस्तान की हमदर्द लैब ने बांग्लादेश में भी हमदर्द की नई यूनिट की शुरुआत की। इस प्रकार तीनों ही देशों में रूह अफ़ज़ा बनाने का प्रोडक्शन प्रारंभ किया गया। तीनों देशों में रूह अफ़ज़ा बनाने का जो फार्मूला प्रयोग किया जाता है वो एक ही है और तीनों देशों की मार्केट में रूह अफ़ज़ा खूब बिकता है। यही कारण है कि एक देश के रूह अफ़ज़ा के प्रोडक्शन में कमी होने पर दूसरे देश में प्रोड्यूस रूह अफ़ज़ा की डिमांड बढ़ जाती है।